वेलकम बैक टू माई अनदर न्यू ब्लॉग। आज मैं एक नया किला एक्सप्लोर करने आया हूँ। महाराष्ट्र का सबसे फेमस किला है ये। इसको तोरना फोर्ट के नाम से जानते हैं। ये पुणे से 65 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और बहुत ही खूबसूरत किला है। इस किले पे जो किला का जो टाइम है आने का, ये सुबह 9 से शाम 5, उसके बाद ये बंद रहता है। ट्रैकिंग का जो डिस्टेंस है 3.5 से 4 किलोमीटर का है और ऊपर चढ़ने में 1.5 से 2 घंटे का टाइम लगता है। सामने आपको दिखाऊं तो ये खड़ी चढ़ाई है और जैसे भी स्टार्टिंग पॉइंट ही है ये इस ट्रैक का। क्या खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से। ऊपर आपको वो उड़ते हुए बादल दिखेंगे और ये छोटे छोटे झरने दिख रहे हैं। Few moments later. ये पहाड़ के साइड से जाने का ट्रैक, ये ट्रेल बना हुआ है। दोनों तरफ झाड़ियाँ हैं और नीचे दिखाऊं तो ये नीचे खाई जैसा है। चलते चलते मैं आपको कुछ हिस्ट्री बताऊं। 1646 में शिवाजी महाराज ने, जब वो 16 साल के थे, तो अपने स्वराज अभियान का स्टार्टिंग यहीं से किया था उन्होंने। तो इसी किले को उन्होंने पहले फतेह किया था मुग़लों से। उसके बाद से ये किला मराठों के अंदर आया और इस किले का दूसरा नाम भी है। इसको प्रचंडगढ़ के नाम से जानते हैं। प्रचंडगढ़ इसका इसलिए नाम हुआ क्योंकि ये बहुत बड़ा है। इसके साइज़ के कारण इस किले का नाम प्रचंडगढ़ रखा गया। रुको जरा, सब्र करो भाई, ये ट्रैक इजी नहीं है, ठीक है। अभी मैं गिरते गिरते बचा, बहुत फिसलन है, पैर रखने की जगह नहीं है, पत्थर है और ये पत्थर बारिश के कारण फुल ऑन स्लिपरी हो रखा है। ओह माय गुडनेस। अभी मुश्किल से 10 या 20% की चढ़ाई हमने की थी और हमें ये ऊपर से ये झील दिखता है। बहुत ही प्यारा सा झील है ये और चारों तरफ पहाड़ की खूबसूरती आपको दिख रही होगी। A few moments later. इस जगह पे तो हवा इतना तेज है कि एक जगह खड़ा होना मुश्किल है। A few moments later. गाइस, हवा इतना तेज है कि मेरा जैकेट आपको दिख रहा होगा कितना तेज उड़ रहा है जैकेट। ओह माय गुडनेस। मजा आ गया। यहाँ से एक और खड़ी चढ़ाई है। फिलहाल अभी हवा इतना तेज चला कि यहाँ का थोड़ा पानी सूख गया है, तो स्लिपरी थोड़ा कम हो गया। सामने दिखाऊं मैं तो एकदम वहाँ ऊपर टॉप तक चढ़ के जाना है। तो अभी भी ये टॉप तक जाना मतलब आधे रास्ते से ज़्यादा कवर करना। और मैं आपको अगर थोड़ा जूम करके दिखाऊं तो हम यहाँ ऊपर जाना है जो भी बादलों से ढक गया है। तो एकदम आप अपने आप को फील करोगे आप बादलों के बीच में खड़े हो। सामने आपको नीचे का दिखाऊं तो आधे एरिया में बारिश हो रही है और आधे में धूप। और जो सामने आपको चमकता हुआ एरिया दिख रहा है वहाँ पे धूप है और जहाँ पे अभी हमें यहाँ पे क्लाउड और बारिश हो रही है। A few moments later. गाइस, तो अभी हमें बंदरों का झुंड दिखा है और बंदर यहाँ पे इतने हैं कि आपको अपनी टोपी संभाल के रखने होंगे, अपने सनग्लासेस संभाल के रखने होंगे और पानी की बोतल या खाने पीने का कुछ सामान दिखता है तो ये आके आपसे छीन लेंगे। अभी देखिए, इसने किसी के हाथ से फ्रूटी छीन ली और आगे ऊपर में जो है वो बड़ा सा बंदर वो ऊपर में किसी का कैप निकालने की कोशिश कर रहा था। तो अगर आप आते हो तो संभल के आओ,
और अपनी सामान को अंदर रखो। रुको जरा, सबर करो। और बंदरों का इतना आतंक है कि कुछ लोग क्यू बना के यहाँ पे खड़े हैं और सामने आगे नहीं जा रहे। अरे बिस्किट या खाने वाला कुछ भी देखेगा ना तो और आएगा पास में। उधर फेंक दे तो उधर देंगे ना। अभी तो किसी के पास है नहीं। A few moments later. और यहाँ पे एकदम खड़ी चढ़ाई है पूरी फिसलन के साथ। कुछ कुछ चढ़ाई इतनी शार्प है, मैं आपको दिखाऊं। यहाँ से आपको सीधा ऊपर चढ़ना है और ये फुल लॉन स्लिपरी है। अगर आपका पैर हल्का भी स्लिप हुआ तो आप अपने आप को इंजर्ड करोगे। यहाँ पे एक और रास्ता है, अगर आपको जिगरा है तो आप यहाँ से चढ़ के जा सकते हो अपनी जान को अपने हथेली पे रख के। और दूसरा इधर से है। नहीं रे भाई, दोबारा फिर से ट्रेक करना है जिंदगी में। हाँ एग्जैक्टली। और जिस रास्ते से हम जा रहे हैं ये भी कोई इजी नहीं है। ओह माय गॉड, इजी नहीं है भाई इधर ट्रेक करना। ये तो पूरा खड़ा है रास्ता। उसमें पंकज बीच पे खड़ा है। ओ चलो, अरे चढ़ो ना। चलो क्या मैं आऊंगा तो फिर तुम कहाँ जाओ? अरे चढ़ो। इतने में चढ़ रहे हो क्या? घे ना। हाँ। झूम झूम नको, झूम असते दे। झूम शराबी बन तू। हाँ भाई मैं दे दो? आ गया। नीचे दिखाऊं तो कुछ ऐसी चढ़ाई है, लोग पीछे से आ रहे हैं। ओके ओ भाई साहब, इसको बोलते सीन। मम्मी, यहाँ पे हमें एक झरना दिखा, लेकिन इतना फॉग है कि झरना हमें प्रॉपर दिख नहीं पा रहा है। फिर भी आपको थोड़ा थोड़ा दिखाऊं तो ये हल्का हल्का आपको ऊपर दिख रहा होगा। ये एकदम पीक के ऊपर एरिया है, ऊपर एकदम ख़त्म ही होता है, टॉप है। और यहाँ से ये झरना गिरता है। ये झरने का पानी यहाँ पे आता है। ये है झरना यहाँ पे, और ये झरना यहाँ से नीचे आते हुए फिर ये नीचे की ओर चला जाता है। ये इस ट्रेक का और इस फोर्ट का सबसे प्यारा जगह है। लोग नीचे से पूरे थक के आते हैं और यहाँ पे रिफ़्रेश हो जाते हैं। ये एकदम ठंडा पानी, साफ़ पानी है और सारी थकान दूर हो जाती है लोगों की यहाँ पे। ये अभी आ गए हम अपने लास्ट स्टेप्स पे और ये सबसे खड़ी चढ़ाई है ये लास्ट की। और फाइनली इसके बाद ऊपर फोर्ट एंट्री हो जाएगी आपकी। यहाँ भी बहुत स्लिपरी है और हम अभी एकदम इस तोरना फोर्ट के एंट्री गेट पे हैं। हम आ गए हैं तोरना फोर्ट के मेन गेट पे और यहाँ से आपको नीचे दिखाऊं तो ये पूरी खाई है, आपको नीचे कुछ भी नहीं दिखेगा। ये है इस किले का मेन द्वार। और पुराने टाइम में जो भी सेना के जो भी रक्षक थे वो यहाँ से खड़े होकर गार्डिंग करते थे। ये है अपना भगवा झंडा और यहाँ से वो दुश्मनों को देख लेते थे। अभी तो हमें कोई दुश्मन क्या, अपने दोस्त भी नहीं दिख रहे हमें नीचे। तो अभी हम ऊपर के गेट पे हैं। इस गेट की एक और ख़ास बात आपको दिखाऊं, ये गेट सीधा नहीं है, ये पूरा राउंड एकदम गोल घुमावदार है। तो इस गेट की भी एक रोचक कहानी है। उस टाइम में ये गेट इसलिए ऐसा गोल बनाया गया था ताकि जो सामने से जो दुश्मन आए तो पूरे एक साथ एक फोर्स के साथ ना आ पाए, और सामने यहाँ गेट से जो भी सैनिक है अगर उनको रोके तो उनको रोकने में आसानी हो। और दिख रहा है यहाँ पे सामने ये यहाँ का विड्थ थोड़ा ज़्यादा है लेकिन यहाँ सामने एकदम पतला सा है। तो ये था उस टाइम का साइंस। ये दरवाज़ा आपको दिख रहा होगा, ये मेन गेट का मेन दरवाज़ा है और दरवाज़ों पे ये कील लगा हुआ है। जनरली पुराने टाइम में ये कील क्यों होते थे, क्योंकि दुश्मन
कि सेना में हाथी होते थे और हाथी से वो गेट तोड़वाते थे, तो हाथी गेट को ना तोड़ पाए, उसको ये चुभे कील इसलिए लगाया गया था। और नॉर्मल जो सेना होते थे, दुश्मन सेना, उनको भी रोकने के लिए ऐसे गेट की बनावट है। और देखिए गेट इतना पुराना है, इतने बारिश, पानी, धूप सब कुछ झेलता है, बट 300-400 साल पुराना ये गेट है और अभी भी सही सलामत है। अब ये सामने आपको दिख रहा है, ये है खोखट टाके, बोले तो पानी की टंकी। तो पुराने टाइम में पानी स्टोर ऐसे ही किया जाता था, पीने का पानी, क्योंकि इतने ऊपर उस टाइम में ना हैंडपंप होते थे और दूसरे पानी पीने का साधन नहीं होता था। और ये एकदम नेचुरल, एकदम साफ पानी है पीने का, जो पुराने टाइम में अगर कोई, जितने भी लोग यहाँ पे रहते थे इस किले पे, वो यही पानी यूज़ करते थे। ये इस किले का मैप है और इस मैप के अकॉर्डिंग ही हम पूरा एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी हम इसके 11th पॉइंट पे हैं, पानी की टंकी, और ऊपर जो एक छोटा सा रूम जैसा है वो लकड़ खाना है। और फिर ऊपर हम अभी तोरंजाई मंदिर जाएंगे, जो जिसके कारण ये ट्रैक फेमस है। ऊपर उसके अलावा नेक्स्ट है हमारा तोरनेश्वर महादेव मंदिर, जुंजार माची, कोंकण दरवाज़ा। तो ये सारे हम एक्सप्लोर करेंगे अभी। तो ये अभी नीचे से दूसरा पॉइंट, सबसे बॉटम से दूसरा पॉइंट, ये लकड़खाना। तो ये लकड़ी का गोडाउन है, उस टाइम सूखी लकड़ियाँ यहीं पे जमा करके रखी जाती थी। और लकड़खाना कुछ ऐसा दिखता है, शायद इसमें कोई रहता है। ये हम नेक्स्ट पॉइंट पे हैं, इसको बोलते हैं जुंजार माची। तो ये सामने से एक और किला दिखता है, और अभी इतना क्लाउड है कि मुश्किल ही है कि वो किला अभी यहाँ से दिखे। फिर मैं कोशिश करता हूँ दिखाने की। बिल्कुल भी सामने से कुछ भी नहीं दिख रहा है। अगर मौसम साफ होता तो हमें यहाँ से वो किला दिखता। ये रास्ता है जुंजार माची दरवाजे तक जाने का, और ये इजी नहीं है, एकदम खड़ी उतारे यहाँ से नीचे, और नीचे जाके वो सामने एक और दरवाजा है। तो इस फोर्ट का वो दूसरा दरवाजा है, पीछे का दरवाजा। तो हम अभी वहाँ पे नहीं जा रहे हैं। अभी हम आ गए हैं मेंगाई देवी मंदिर के पास, और ये छोटा सा मंदिर है। मंदिर के मैं अंदर दिखाऊं, मैंने शूज़ पहन रखे हैं तो मैं अंदर तो जाऊंगा नहीं, बट फिर भी मैं एक वीडियो से दिखा देता हूँ मंदिर कुछ ऐसा दिखता है। तो ये फाइनली हम आ गए हैं कोंकण दरवाजे के पास। ये एक और पॉइंट है इस फोर्ट का। और इस दरवाजे से यहाँ नीचे रास्ता जाता है। ये बहुत बड़ा है, उधर तो हाफ रास्ता कार गाड़ी हो जाती है ना। ये एक और शिव जी की मंदिर है, अभी कोंकण दरवाजे की तरफ जाने के रास्ते में आता है। ये नंदी भगवान, और ये अंदर में शिवलिंग है और सामने मूर्ति है। सब लोग थक गए थे, थकने के बाद सब लोग खाना खाने के लिए यहाँ पे रुके हैं। तो सबके घर से कुछ ना कुछ बना के दिया गया। मेरी वाइफ ने पनीर पराठे बना दिए, और ये पंकज, इन्होंने इतने सारे चपाती लेके आए। चपाती अभी तक घर में। ये भाजी है, ये क्या है? चटनी। ये चटनी है, रेड चिली है, ये अचार है। तो ढेर सारा खाना है। तो खाना बहुत जरूरी ऊपर में, आप थक जाओगे तो ये खाना आपको एनर्जी रिस्टोर करने में हेल्प करेगा। पूरे के पूरे सब लोग खाना खाने में लगे हुए हैं, सब लोग घर से कुछ ना कुछ लेके आए। सो अभी हम नीचे उतरने लगे हैं, और मैं आपको बताऊं नीचे उतरने का एक्सपीरियंस ऊपर चढ़ने से भी ज़्यादा खतरनाक है। मतलब ऊपर चढ़ने में आप पूरा बॉडी का वेट लेके चढ़ते हैं ऊपर, लेकिन नीचे उतरने में आपको पैर में बैलेंस नहीं रहता है, तो स्लिप होने का ज़्यादा चांसेस है। तो प्लीज़ आप अगर नीचे उतरे तो बड़े ध्यान से ही उतरे जब भी इस ट्रैक पे आए, इस फोर्ट पे। अभी दिखाता हूँ आपको उतरना कितना टफ है इस ट्रैक से। पूरे के पूरे स्लिपरी है, बहुत चढ़ने के ऑलमोस्ट 3 से 4 गुना मुश्किल है उतरना। चढ़ने में मुश्किल से हमें 1 से 1.5 घंटा लगा था, लेकिन उतरने में ऑलमोस्ट 2 गुना, 2.5 से 3 घंटे लगने वाले हैं। अभी हम आधा ही उतरे, आधे से ज़्यादा लोग तो आए भी नहीं अभी हम ऊपर से आ गए हैं, और वो सामने जो क्लाउड आपको दिख रहा है ऊपर में,
अगर मैं उंगली से दिखाऊं, ये तो उस पीक एरिया पे हम गए थे, ठीक है। तो वहाँ से 2 छोटे छोटे पहाड़ क्रॉस करने होते हैं और फिर यहाँ से नीचे आते। इसी रास्ते से हम गए थे। जाते टाइम तो ये सूखा हुआ था, बट अभी पूरा स्लिपरी हो गया है। तो अभी हमें इस पगडंडियों से जाना होगा। और बोलते हैं ना कि पहाड़ पे आए और आप गिरे नहीं तो आना सफल नहीं होता। तो देखो मैं गिरा हूँ, मेरा पूरा पिछवाड़े का क्या हाल हुआ है। चोट तो नहीं लगा बट मैं बच गया। फाइनली हम आ गए हैं नीचे और अभी भी आधे से ज़्यादा लोग पीछे ही अटके हुए हैं। तो मैं जूम करके दिखाऊँ कहाँ दिख रहे हैं वो। अगर आपको जूम में दिख रहा होगा, ये वो लोग अभी भी, उनको आने में 40 से 45 मिनट लगेंगे वहाँ से। सो फाइनली हमारा ट्रैक पे आना हुआ सफल और बहुत ही मज़ा आया। फाइनली हमारा ट्रैक हो गया है कंप्लीट और हम निकल लिए अपने घर की ओर। ट्रैक हमने बहुत जल्दी कंप्लीट कर लिया। 3 o'clock हम नीचे आ गए थे, तो अब चलते हैं हम घर की ओर।